नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ इट इज ऑफिशियल, एयर इंडिया सोल्ड 18,000 करोड़ रुपीज। मगर आपके मन में कई सवाल होंगे कि एयर इंडिया के कर्जे का क्या हुआ। 16,000 करोड़ से भी ऊपर का जो कर्जा था वो कैसे यहाँ पर डील किया जाएगा? क्या ये जो सारा पैसा है ये जाएगा सरकार के पास? बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी। मगर सबसे पहले यहाँ पे मैं चाहती हूँ आप ये ट्वीट देखें बाय ग्रेट मैन रतन टाटा। यहाँ पर कह रहे हैं वेलकम बैक एयर इंडिया। टाटा ग्रुप के लिए ये बहुत ही इमोशनल डे होगा, मैं समझ सकती हूँ। 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से ये पूरी कंपनी स्टार्ट हुई। बाद में सरकार ने इसको फोर्सफुली टेक ओवर कर लिया, ये बन गई एयर इंडिया। अब कई सालों के इंतजार के बाद फाइनली एयर इंडिया वापस पहुंचा है टाटा ग्रुप के पास। सो इट इज वेरी इमोशनल मोमेंट्स फॉर दिस ग्रुप। मगर साथ में पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। कांग्रेस ने 2019 में ये ट्वीट करी थी कि देखो एयर इंडिया के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस साल भी यहाँ पर एयर इंडिया ने 8,000 करोड़ का लॉस किया। बीजेपी ने कहा था कि प्राइवेटाइज करेंगे एयर इंडिया को। कब करेंगे प्राइवेटाइज? तो अब यहाँ पर इन लोगों ने भी जवाब दे दिया कि देखिए वी आर क्लीनिंग द मेस, और हमने प्राइवेटाइज कर दिया। मगर ये जो कंप्लीट डील है ये हो गई है। इसको लेकर आज के समय उत्साह इसलिए है क्योंकि एक बार को तो उम्मीद थी नहीं कि कोई एयर इंडिया को परचेज भी करेगा या नहीं करेगा। मगर फाइनली देखो सरकार ने यहाँ पर जो बेस प्राइस है वो लगाया था करीब 12,000 करोड़ के आसपास के। इतने से कम में हम एयर इंडिया नहीं बेचेंगे। उसके ऊपर आप देखो तो ये बोली आई है, एक तो बोली आई थी फ्रॉम मिस्टर अजय सिंह। अजय सिंह लीड करते हैं आज के समय स्पाइस जेट को। इन्होंने यहाँ पर बीट डाली 15,100 करोड़ की। और दूसरी जो बीट थी यहाँ पर ये थी बाय टाटा सन्स। इनकी बीट थी 18,000 करोड़ की। यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी जीती। ऑब्वियसली टाटा की, यहाँ पर बीट ज्यादा थी। तो 18,000 करोड़ में एयर इंडिया चली गई टाटा सन्स के पास। मगर सरकार की तकलीफें अभी पूरी खत्म नहीं हुई है। देखो एयर इंडिया पे जो टोटल कर्ज था ये 60,000 करोड़ से भी ऊपर तक पहुंच गया था। और ये एक ऐसी लॉस मेकिंग एयरलाइंस थी कि रोज 20,000 करोड़ का घाटा करती थी। तो ऑलरेडी कंपनी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। अब देखो सरकार ने ये इसको बेचा तो है, मगर ऐसा नहीं है कि सरकार को इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। उल्टा सरकार पे डेब्ट अभी भी बना रहेगा। जो टोटल 18,000 करोड़ है ना, इसमें से सरकार के पास जाएंगे सिर्फ 2,700 करोड़ रुपीज। बाकी का जो अमाउंट है ये जाएगा डेब्ट सर्विसिंग में, उधार चुकाया जाएगा यहाँ पर सरकार और टाटा सन्स द्वारा। अब यहाँ पे आप कहोगे सरकार अभी भी यहाँ इन्वॉल्व क्यों होगी? सरकार ने तो 100% बेच दी ना। नहीं, यहाँ पे आपको जानना होगा हुआ क्या है। 100% जो स्टेक है ये बेचा गया है एयर इंडिया का। 50% स्टेक है ये यहाँ पर बेचा गया है ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया SATS का। ये बहुत छोटी कंपनी है वैसे। और ये क्या है एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया में क्या फर्क होता है? देखो एयर इंडिया एक्सप्रेस एक लो कॉस्ट कैरियर है और इसको बनाया गया था लोगों को एफोर्डेबल फ्लाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए। एयर इंडिया के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। एयर इंडिया एक्सप्रेस के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कोची केरला में। और साइज में भी आप अगर देखो तो एयर इंडिया एक्सप्रेस काफी छोटी है कंपेयर टू एयर इंडिया। तो टोटल जो तीनों कंपनीज का यहाँ पे डेब्ट था ये था 61,000 करोड़ के आसपास। अब इसमें क्या होगा कि टाटा ने यहाँ पर ये कहा है कि देखो 18,000 करोड़ का जो ये अमाउंट है ना जो हम यहाँ पे आपको देंगे, उसमें से जो 15,000 करोड़ है ये तो जाएगा इस कर्ज को चुकाने में। बाकी जो 46,000 करोड़ का डेब्ट बचेगा ना वो टाटा सन्स हैंडल नहीं करेंगे। इसकी जिम्मेदारी भी गई है सरकार के पास। मगर ये वाला जो डेब्ट है 46,000 करोड़ का ये गवर्नमेंट आराम से पे कर सकती है। इमीडिएटली पे करने की जरूरत नहीं है। सरकार के लिए अभी के लिए अच्छी बात तो ये है कि ब्लीडिंग रुक गई है। एक कंपनी जो लगातार हर साल 8,000 करोड़ का लॉस, 9,000 करोड़ का लॉस, अगर ये एयर इंडिया सरकार के पास रहती 1-2 और साल तक तो टोटल जो इसका डेब्ट है ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 80,000 करोड़ के भी ऊपर चला जाता। तो एक बार को मैं ये कहूंगी कि एक ब्लीडिंग कंपनी थी, सरकार ने यहाँ पे बस उससे अपने हाथ धोए हैं। नाउ अब आप पूछोगे कि इतनी ब्लीडिंग कंपनियां हैं तो टाटा क्यों परचेज कर रहा है? देखो टाटा को यहाँ पर उम्मीद ये है कि ये लोग एयर इंडिया को चेंज कर देंगे, इसको बना देंगे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ये लोग खुद कह रहे हैं कि ये एक चैलेंज होगा, मगर इनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये लोग आज के समय कह रहे हैं कि नहीं वी विल मेक एयर इंडिया वर्क। क्योंकि वैसे आप अगर देखो तो टाटा ग्रुप के पास आज के समय 4 कैरियर्स आ चुके हैं, 4 एयरलाइंस इनके पास है आज के समय। एक तो एयर इंडिया 50% स्टेक, फिर है एयर इंडिया एक्सप्रेस, मैंने आपको भी बताया, फिर विस्त्रा भी है इनके पास। विस्त्रा आपको पता होगा ये भी एक कैरियर है, ये भी एक एयरलाइन कंपनी है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का। फिर एयर एशिया जो है ये भी टाटा सन्स के पास है। इसमें भी आप अगर देखोगे तो 83% स्टेक टाटा सन्स का है, बाकी स्टेक यहाँ पे एक मलेशियन कंपनी का है। तो टाटा सन्स के पास आज के समय 4 कंपनियां हो गई है, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्त्रा और एयर एशिया।
तो इन सबको ये हो सकता है कि इन द फ्यूचर मर्ज करे और एक सिंगल लार्ज कंपनी ये बनाए। ऑब्वियसली टिकट्स के प्राइस थोड़े से बढ़ाएंगे, काफी ग्राउंड लेवल पर चेंजेस करेंगे और इनको उम्मीद है कि अपनी मैनेजमेंट से इस पूरी कंपनी को ये प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। नव अब आपको यहाँ पे एक सवाल आएगा कि जो यहाँ पर एयर इंडिया में पहले लोग काम कर रहे थे उनका क्या होगा, उनकी क्या नौकरी जाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पे क्लोज डाल दी गई है कि 1 साल तक किसी की नौकरी नहीं जाएगी। 1 साल के बाद अगर टाटा सन्स को लगता है कि कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ पायलट्स, कुछ यहाँ पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं इनसे काम बन नहीं रहा, इनको ऑल टुगेदर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनको VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो सुविधाएं है ये प्रोवाइड की जाएगी। लमसम अमाउंट इनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड की सुविधा है और जो पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स है ये सब भी यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो एम्प्लॉइज को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी गई है और एम्प्लॉइज ही नहीं, जो एयर इंडिया का नाम है इसको भी यहाँ पर प्रॉपरली कवर किया गया है। सरकार ने यहाँ पर इंश्योर किया है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया की जो वेरियस लोगो है आज के समय, जो सरकार ने ओवर द इयर्स खुद क्रिएट किया है मार्केटिंग टीम से, ये लोगों को सरकार ने कहा है कि 5 साल तक आप किसी भी कंपनी को ट्रांसफर नहीं करोगे और 5 साल के बाद भी अगर मान लो कि आपको एयर इंडिया कल को सेल करना है, किसी और कंपनी को ट्रांसफर करना है किसी और कंपनी को, तो आपको इंश्योर करना होगा कि उस कंपनी में 51% जो स्टेक है वो इंडियन का होना चाहिए। बेसिकली सरकार ये नहीं चाहती कल को कि कोई चाइनीज कंपनी आकर एयर इंडिया परचेज कर ले और फिर हमको दिखे कि एयर इंडिया अब चाइनीज कोई कंपनी ओन करती है, तो वो खराब दिखेगा। एयर इंडिया एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो ऑब्वियसली वी विल वांट कि ये ब्रांड हमेशा भारत के पास ही रहे। तो फ्यूचर में देखिए मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि जो 4 एयरलाइन इनके पास आ चुकी है इसको या तो मर्ज करेंगे या फिर धीरे धीरे इसका मर्जर स्टार्ट होगा। और अब चैलेंज टाटा सन्स के सामने यही है कि कैसे ये एयर इंडिया को वापस एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।